हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर में। तो मैंने बच्चों पिछले क्लास में बता चुकी हूँ कि सांद्रण क्या है और सांद्रण को व्यक्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो 5 विधियां हैं, जिसमें से पहला विधि आपका पिछले क्लास में बता दी हूँ, जाकर वहां से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका दूसरा विधि है प्रति मिलियन भाग। पहला था आपका प्रतिशत के रूप में, जिसमें आपका 4 था, और दूसरा है आपका प्रति मिलियन भाग। तो जानिए प्रति मिलियन भाग क्या होता है। मिलीग्राम में विलय का वह भाग जो 1 केजी बिलियन में उपस्थित होता है, उसी को प्रति मिलियन भाग कहते हैं। देखिए यहाँ मिलीग्राम में विलय का वह भार जो 1 केजी बिलियन में 1 केजी बिलियन में उपस्थित रहता है, जिसे प्रति मिलियन भाग कहा जाता है। प्रति मिलियन भाग को हम जब पीपीएम से सूचित करते हैं, इसका यहाँ फॉर्मूला है प्रति मिलियन भाग बराबर विलय का द्रव्यमान बटे में बिलियन का कुल द्रव्यमान इंटू 10 के पावर 6। प्रति मिलियन भाग। इस विधि का प्रयोग वैसे मिश्रण या विलयन के लिए करते हैं जिसमें क्या होता है कि पदार्थ की जो मात्राएं होती है बहुत कम होती है। तो ऐसे पदार्थ के लिए प्रति मिलियन भाग विधि का प्रयोग करते हैं, और फिर इस विधि द्वारा अत्यंत तनु विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए करते हैं। इस विधि का उपयोग या फिर इस विधि द्वारा अत्यंत तनु विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे में वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, और फिर है कि वायु में विषैली गैस होती है, उसको पीपीएम से प्रदर्शित किया जाता है। उसकी मात्रा जो होती है, वायु में विषैली गैस की जो मात्रा होती है, पीपीएम से उसको प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है आपका 500 ग्राम टूथपेस्ट। कितना? 500 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा 0.2 ग्राम है, तो पीपीएम में फ्लोराइड की आयनों की सांद्रता कितना होगा। इसमें आपका इस क्वेश्चन में आपका 500 ग्राम बिलियन है, जिस टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा आपका 0.2 ग्राम है, तो ये आपका विलय है, और ये जो है आपका बिलियन है। ये आपका बिलियन है और ये आपका विलय है। ज्ञात करना है पीपीएम में फ्लोराइड आयनों की सांद्रता कितनी होगी। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन है आपका पीपीएम इक्वल 0.2 ग्राम तो आप कहाँ पीपीएम देखिए, यहाँ पे विलय का द्रव्यमान बटा में विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 10 के पावर 6। तो आपका विलय का द्रव्यमान 0.2 ग्राम है, और विलयन जो है आपका 500 ग्राम है, और गुना में 10 के पावर 6 है।
तो यहाँ देखिए आपका ये सब 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया है। 2/5 इंटू 1000, आपका राइट आंसर 400 ppm आया। ppm। तो फिर ये आपका होगा आंसर। अतः फ्लोराइड आयनों की सांद्रता 400 ppm होगी। यही आपका राइट आंसर है। आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान क्या है? किसी भी यौगिक में उपस्थित सभी तत्व जिसका परमाणु द्रव्यमान को जोड़ने पर जो आणविक द्रव्यमान प्राप्त होती है उसी को आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ये आपका यौगिक है और इसका जो भी परमाणु द्रव्यमान है उस परमाणु द्रव्यमान को जोड़ने पर उस तत्व का आणविक द्रव्यमान प्राप्त होता है, जिसे हम आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान कहते हैं। आणविक द्रव्यमान को ग्राम प्रति मोल में व्यक्त करते हैं। यहां देखिए किसी CO3 का आणविक द्रव्यमान आपका होगा Ca का होगा आपका 40, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होगा और कार्बन का 12 होगा। फिर ऑक्सीजन आपका 3 ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है और 3 ऑक्सीजन है तो उसका 16 किया 48 इंटू कर दीजिए 3 से, अभी सबको ऐड कर दीजिए तो आपका 100 ग्राम प्रति मोल आ गया। यही आपका आणविक द्रव्यमान है। किसका? CaCO3 यौगिक का आणविक द्रव्यमान है। इसी प्रकार से NaOH का आणविक द्रव्यमान होगा 23 होगा सोडियम का परमाणु द्रव्यमान और ऑक्सीजन का 16 प्लस में 1 होगा आपका हाइड्रोजन का, तो 40 ग्राम प्रति मोल। ये आ गया आपका NaOH का आणविक द्रव्यमान। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपकी मोलों की संख्या। मोलों की संख्या बराबर आपकी फॉर्मूला होती है दिया गया द्रव्यमान बट्टे में आणविक पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। जहां पे A जो है आपका, जहां A आपका आणविक दिया गया द्रव्यमान है पदार्थ का, ये आपका दिया गया द्रव्यमान है और W आपका पदार्थ का आणविक द्रव्यमान है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि जो मोलों की संख्या होती है उसे हम N से सूचित करते हैं और N आपकी मोलों की संख्या है और A जो है आपका पदार्थ के दिया गया द्रव्यमान है और W जो है आपका पदार्थ का आणविक द्रव्यमान है, जो कि हम सब सूत्र से प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन है NaOH के 20 ग्राम में कितने मोल होंगे? NaOH के 20 ग्राम में कितने ग्राम में? 20 ग्राम में कितने मोल होंगे? यानी कि आपको A दे दिया गया है और W भी दे दिया गया है और आपको क्या निकालना है? N निकालना है, मोलों की संख्या निकालना है। मोल की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ सॉल्यूशन देखिए, A जो है आपका दे दिया है 20 ग्राम और आणविक द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है
ये आपका आणविक द्रव्यमान है, यानी कि W आपको दे दिया है। आपको n ज्ञात करना है, तो n बराबर आपका फॉर्मूला है A/W, यानी कि दिया गया द्रव्यमान बटे में आणविक द्रव्यमान का दिया गया द्रव्यमान 20 ग्राम है और आणविक द्रव्यमान आपका 40 ग्राम है। बीस दूनी 40, 1/2 इक्वल टू 0.5। तो आपका राइट आंसर आ गया 0.5 मोल। यही आपका आंसर है। समझ में आ गया? और जो भी नहीं समझ में आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको डाउट क्लियर करने आई हूँ और करूंगी भी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट भी ये भी क्वेश्चन है, तो ये आप लोग खुद से बनाइएगा। या चलिए मैं बना देती हूँ। 64 ग्राम मेथनॉल में उपस्थित मोलों की संख्या बताएं। आपका यहाँ ए दे दिया गया है, ए दे दिया गया है, और ये आपका इसमें से आपको W का मान प्राप्त करना है और आपको ज्ञात क्या करना है, तो मोलों की संख्या, यही आपको ज्ञात करना है। यानी कि N आपको ज्ञात करना है, ये W है, ये W है और ये आपका ये है। ये आपका 64 ग्राम है। तो आपका ए है जो 64 ग्राम है और CH3OH का आणविक द्रव्यमान आपका 32 हो गया और मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो मोलों की संख्या बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटे में आणविक द्रव्यमान। तो A/W, दिया गया द्रव्यमान आपका 64 है और आणविक द्रव्यमान आपका 32 है। तो आपका राइट आंसर 2 मोल आ गया। मोलों की संख्या आपकी 2 मोल हो गई। तो समझ में आ गया। आगे देखते हैं, देखिए आगे नेक्स्ट मोलरता। तीसरा है आपका मोलरता। तीसरा आपका मोलरता है। पहला था आपका प्रतिशत के रूप में और फिर फर्स्ट आपका प्रतिशत के रूप में था और सेकेंड आपका ppm के रूप में और तीसरा नंबर आपका मोलरता है। तो मोलरता क्या है? 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं और मोलरता को कैपिटल M से सूचित करते हैं और इसका जो इकाई होता है वह मोल प्रति लीटर होता है। देखिए यहाँ एक पात्र है, इसमें 1 लीटर विलयन लिया हुआ है और इसमें जितने विलय घुले हुए हैं वही विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। जैसे कि आपका हो गया, और ये आपका मोलरता का फॉर्मूला है, विलय की मोलों की संख्या बटे में विलायक की विलयन का आयतन लीटर में। ये
एम बराबर एन बाई वी, जहां आपका एम मोलरता है और एन मोलों की संख्या है और भी जो है आपका आयतन है। जैसे कि देखिए 2 मोल बिलियन का अर्थ है कि 1 लीटर बिलियन में 2 मोल विलय का घुला हुआ है। इसी प्रकार से NaCl के 4 m बिलियन का अर्थ है कि जो 4 मोल विलय है वह 1 लीटर बिलियन में घुला हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक और बात बताते हैं कि जो मोलरता होती है वह ताप पर निर्भर करती है। ताप में परिवर्तन होने पर विलयन के आयतन में भी परिवर्तन होता है और ताप में परिवर्तन होने पर विलयन के मोलरता में भी परिवर्तन होता है। जैसे कि ताप बढ़ता है तो विलयन का आयतन जो होता है वह बढ़ जाता है और मोलरता घट जाता है। इसी प्रकार से ताप घटने पर विलयन की जो मोलरता होती है वह बढ़ जाती है और आयतन जो होती है वह घट जाती है। दूसरे पदों में मोलरता के सूत्र, यदि विलयन का आयतन भी लीटर हो तो परिभाषा से मोलरता m बराबर n बाई वी, तो m बराबर a बाई W बाटा में आयतन, दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान बटे आयतन। फिर यहाँ पे आपका आणविक द्रव्यमान के साथ भी जो है वो इंटू हो जाएगी, जहां पर आपका m जो है मोलरता है और a जो है ये दिया गया द्रव्यमान है और W जो है आपका पदार्थ का आणविक द्रव्यमान है और V जो है आपका आयतन है।